ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। और 27 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रूट इज इन विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान तक। जो रूट ने 13,409 टेस्ट रन बनाए हैं, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे ज्यादा रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर 15,921 रन बनाए हैं। रूट अब इनसे आगे निकल गए हैं। राहुल द्रविड़ 13,288 रन, जैक कलिस 13,289 रन, रिकी पोटिंग 13,378 रन। On which anniversary did enrollment in अटल पेंशन योजना कोर्स 8 करोड़। अटल पेंशन योजना में नामांकन 8 करोड़ के पार कौन सी वर्षगांठ पर हुए हैं? तो ये हुए हैं 10वीं वर्षगांठ। अटल पेंशन योजना में नामांकन 8 करोड़ को पार कर गया है। ये भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित APY 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 में की गई थी। यह सभी के लिए एक सार्वजनिक सामाजिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करती है। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। Recently, when was कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में कारगिल युद्ध में भारत की विजय की 26वीं वर्षगांठ होगी। ये उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का स्मरण कराता है जिन्होंने बर्फ से ढके कारगिल की चोटियों पर विषम परिस्थिति में भी लड़ा। लद्दाख क्षेत्र में रणनीतिक चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया। श्रीलंका will provide free tourist visa to how many countries? श्रीलंका कितने देश में पर्यटन वीजा प्रदान करेगा? तो ये करेगा 40 देशों को। श्रीलंका अपनी मुक्त पर्यटन वीजा का विस्तार 40 देशों तक कर रहा है। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और आर्थिक सुधार को बनाना। कैबिनेट ने हाल ही में इस विस्तार को मंजूरी दी है। ये निःशुल्क वीजा व्यवस्था मार्च 2023 से इन देशों के नागरिकों के लिए लागू है। भारत, चीन, रूस और भी अन्य देशों में। At what age did Britain greatest jazz singer Cleo Lane die? ब्रिटेन के सबसे महान जैज गायिका लियो लेन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 97 वर्ष की आयु में। लियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी कर्कश कंट्रोल्टो आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। जैज संगीत को ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। वे 1997 में टैम की उपाधि पाने वाले पहले भी ब्रिटिश जैज कलाकार बने। उनका जन्म 1927 में क्लेमेंटिना दीना कैंटरबरी के रूप में हुआ था। ब्रिटिश होने के बावजूद वे अमेरिका जैज जगत में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। Who has started working with the CEO of OpenAI for musical मेटावर्स? किसने OpenAI के CEO के साथ एक म्यूजिकल मेटावर्स के लिए काम शुरू किया है? तो ये किया है AR रहमान ने।
AR रहमान ने ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन से एक भविष्यवादी एआई संचालित परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। वे सीक्रेट माउंटेन नामक एक एआई संचालित संगीत मेटावर्स पर सहयोग कर रहे हैं। इसका लक्ष्य है एक आभासी वैश्विक बैंड बनाना। ये परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संगीत के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक कलात्मक एकता और नवाचार पर केंद्रित है। हाउ मैनी MOU डिड इंडिया एंड मालदीव साइन? भारत और मालदीव ने कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं 4। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का दौरा किया और मालदीव में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद लुइजू के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत ने मालदीव को 4,800 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। 4 समझौतों ज्ञापनों और 3 समझौतों पर पुनः हस्ताक्षर हुए। मत्स्य पालन और जलीय कृषि, डिजिटल समाधान और भारतीय कोष को मान्यता। Which of the following did the researchers of IIT Guwahati develop for automobiles? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किसको ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है? तो ये किया है बांस को। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक पर्यावरण अनुकूल मिश्रित सामग्री विकसित की है। ये सामग्री पूर्वोत्तर भारत की तीव्रता से बढ़ने वाली बांस की प्रजाति बाम्बूसा तुलदा से बनाई गई है। इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ मिलाकर टिकाऊ सामग्री तैयार की गई है। Who has issued the opinion that countries are legally bound to curb emissions? देश उत्सर्जन रोकने को कानूनी रूप से बाध्य है। ये राय किसने जारी की है? तो ये की है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक सलाहकार राय जारी की है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हरित गैस उत्सर्जन को कम करना देशों का कानूनी दायित्व है। ऐसा न करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य माना जाएगा। राज्यों को निजी कंपनियों को भी विनियमित करना होगा। ऐसा न करने पर राज्य की उत्तरदायी निर्धारित हो सकती है। There is evidence linking deficiency of which vitamin to न्यूरोडेवलपमेंट प्रॉब्लम्स? इस विटामिन की कमी को तंत्रिका विकास संबंधी समस्या से जोड़ने वाले साक्ष्य मिले हैं। विटामिन डी। एक प्रमुख नए अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन डी का स्तर मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियों में योगदान दे सकता है। विटामिन डी की कमी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक जैविक विरासत है जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, जो न केवल हड्डियों को बल्कि डेनमार्क में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। ये निष्कर्ष भारत में नैदानिक अनुभव में भी मेल खाते हैं। How many medals did India win in बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025? बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 2। तनु शर्मा और विनला कलागोटला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिता इंडोनेशिया के सुकार्ता में आयोजित की गई। ये पहली बार है जब 2 भारतीय महिलाएं एकल खिलाड़ी एक ही टूर्नामेंट में पोडियम पर पहुंची। जब चैंपियनशिप अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए और बैडमिंटन एशिया द्वारा आयोजित की जाती है। Which medal did India win in archery at FISU World University Games 2025? FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में तीरंदाजी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है
स्वर्ण पदक। विच मेडल डिड इंडिया विन? सॉरी, भारत ने जर्मनी के एसेन में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों 2025 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक मिश्रित टीम तीरंदाज स्पर्धा में आया। भारतीय तीरंदाज परनीत कौर और कुशल दलाल ने कोरिया गणराज्य की पार्क येरिन और सेंगरियोन पार्क को 157 अंकों के साथ हराकर 3 अंकों से जीत हासिल की। यह स्पर्धा लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा होगी। यहाँ मिश्रित तीरंदाजी की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च ए मंथली स्टिपेंड टू हाउ मैनी रुपीज फॉर यंग ट्रेनीज। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं प्रशिक्षुओं के लिए कितने मासिक वजीफा की शुरुआत की है? तो ये की है 6000। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंटर्नशिप से संबंधित एक नई रोजगार पहल के अंतर्गत महिलाओं के लिए 6000 और पुरुषों के लिए 5000 मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। यह घोषणा भोपाल के पास अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ की लागत वाली 6 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के दौरान की गई। लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को दिवाली से 1500 प्रति माह मिलेंगे और 2028 में बढ़कर 3000 हो जाएंगे। विच कोच डिड इंडियन रेलवे टेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम? भारतीय रेलवे ने पहली बार कौन से कोच का प्रशिक्षण किया? तो ये किया है हाइड्रोजन कोच का। भारत ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। इस कोच को ड्राइवर पावर कार कहा जाता है। भारत 1200 HP की हाइड्रोजन चालित ट्रेन विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य रेलवे के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल होना है। यह पहल भारतीय रेलवे के हाइड्रोजन कार हेरिटेज कार्यक्रम का हिस्सा है। With whom will India conduct the joint military exercise bold कुरुक्षेत्र 2025? भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर संचालन और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। यह वास्तविक समय के आधुनिक युद्ध सिमुलेशन और सामरिक तकनीकी क्षमताओं पर केंद्रित है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल बिकम विच वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की कौन सी महिला कुलपति बनी है? तो ये बनी है पहली। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की कुलपति नियुक्त किया गया है। 1985 में इग्नू की स्थापना के बाद से इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। इग्नू दुनिया के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक है। इन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह स्वयं प्रभा के राष्ट्रीय संयोजक है। Which award was given to ISRO chairman V नारायणन? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है जीपी बिड़ला मेमोरियल। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नेतृत्व के लिए दिया जाता है। इनका नाम प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी घनश्याम जीपी बिड़ला के नाम पर रखा गया है। बिहार चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड हाउ मच मंथली पेंशन फॉर जर्नलिस्ट? बिहार के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये की है 15,000। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए 15,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है।
ये बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत है। पहली पेंशन 6,000 प्रति माह थी। पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित जीवन साथी को अब 3,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह मिलेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इन बदलावों को लागू करने के निर्देश दिए गए।